एक बार अपनी माँ के साथ हुए दर्दनाक हादसे को देखकर सिर्फ 6 साल का येजी जैसे सुन्न सा हो गया था। 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसके शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और आखिर में वो चलने की ताकत भी खो बैठा। उसका कोई घर नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो समाज की दया का पात्र बन गया। लोग उसे बेचारा समझकर बस वही व्यवहार करते। एक महिला देखभाल करने वाली उसके रोजमर्रा के कामों का ख्याल रखती थी। दिखने में वो नरम दिल और दयालु लगती थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो उसे अपने गुस्से और तनाव का साधन बना देती। येजी कभी हिम्मत नहीं करता था विरोध करने की, डरता था कि कहीं उसे फिर से हिंसा का सामना न करना पड़े। लेकिन उस दिन सब बदल गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके बगल में एक अजनबी आदमी लेटा हुआ है। डर से कांपते हुए उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन उसकी हैरानी की हद न रही जब वो आदमी फिर से उठकर उसी जगह लेट गया। यहाँ तक कि उसने येजी को जोर से नीचे भी फेंक दिया। येजी ने पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचा, लेकिन आदमी ने उसे फिर बुरी तरह दबोच लिया। पर आश्चर्य की बात यह थी, उस आदमी ने उसे कोई और चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने येजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तक तैयार किया और बिना झिझक उसके शरीर को साफ भी किया। धीरे धीरे डर और विरोध की जगह उस आदमी की मौजूदगी में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। कैद में बीता ये समय उसके जीवन की सबसे गर्माहट भरी याद बन गया। लेकिन खुशी टिकती नहीं। अचानक एक दिन एक पुलिस अफसर घर आया और उसने वो सच बताया जिसने येजी के पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस आदमी ने उसकी इतनी देखभाल की थी वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसी का चाचा था, जो उस समय जेल में बंद माना जाता था। और जो लोग उसके रक्षक बनकर घूमते थे वही असली अपराधी थे। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों पर खुलेआम अत्याचार किया और किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। जो लोग खुद के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते, उनकी उम्मीद आखिर कहाँ है? फिल्म का जवाब भली ही कड़वा हो, लेकिन ये कहानी अंधेरे में भी थोड़ी सी गर्माहट छोड़ जाती है।